हेलो, हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि आखिरकार हमें कस्टमर को पिच कैसे करना, पिच करने का सही तरीका क्या होता है, पिच कैसे की जाती है कस्टमर को, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड यूनिवर्स में प्रोजेक्ट 3.0 में एक ऐसे व्यक्ति बनकर के एक ऐसी टीम बन के काम कर रहे हो जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी या कुछ दिक्कत आ रही होंगी, आप समझ नहीं पा रहे होंगे पिच कैसे करना है, तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू पिच योर कस्टमर। तो पिच करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय ना लेते हुए कम से कम समय में मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप होता है, आपको याद होने चाहिए 5 स्टेप टू सेल। मतलब लोगों से बात करने के 5 तरीके, आपको ये चीज प्रॉपरली तरीके से याद होने चाहिए कि हमें लोगों से किस वे में बात करना है। तो लोगों से बात करने के जो 5 तरीके होते हैं, उन 5 तरीकों में से पहला जो हम तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं इंट्रो। सबसे पहला आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में हमारा जो इंट्रोडक्शन का सिस्टम बोलता है वो बोलता है आई टू आई कॉन्टेक्ट, स्माइल सो एंथुसियास्ट। कस्टमर की आंखों से आंखें मिलाकर बात करना है, आपको चेहरे पर स्माइल रखना है और अंदर से उत्साहित होकर बात करना है। अब कस्टमर आपके सामने नहीं बैठा हो, अगर आप कस्टमर को कॉल की द्वारा मैनेज कर रहे हैं या आप कस्टमर को आमने सामने से मैनेज कर रहे हैं तब तो आप आई टू आई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कस्टमर को कॉल के द्वारा मैनेज कर रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन जब होता है तो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए स्माइल के साथ और अंदर से एक्साइटमेंट होना चाहिए और आपका कंसंट्रेशन कस्टमर के पास होना चाहिए। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, कौन है आप, अपना पहचान आप बताते हैं, जहां पे आप अपना परिचय देते हैं। तो परिचय देने का जो सही तरीका होता है, हेलो सर गुड मॉर्निंग, हेलो मिस्टर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आपका समय है आप अपना नाम बताते हैं और नाम बताने के बाद अपनी कंपनी का नाम बताते हैं और उसके बाद आपका पूरा ये हो जाता है परिचय। मतलब आपका पता चलता है कि जी हाँ आप यहाँ से बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है हमारा शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी हमें कैसे बात करना कस्टमर से, कस्टमर से बात करने के लिए क्या तरीका होता है। तो शॉर्ट स्टोरी मतलब होती है छोटी सी कहानी। आपको कस्टमर को अपने पर्पज, अपने रीजन के बारे में कि आपने उनको कॉल किया है, आप उनसे बात करें तो किस रीजन के लिए, तो आपको शॉर्ट स्टोरी में कस्टमर को अपने रीजन, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड छोटी एवं सरल कहानी बताना है। किसी भी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, कम शब्दों में आप इतने बेहतर शब्द बोलिए कि आपके शब्दों को जानने का वह इच्छुक हो जाए कस्टमर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला आप इंट्रोडक्शन में जैसा दोगे वैसा ही रिजल्ट आपको लास्ट में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट स्टोरी, कस्टमर को छोटी कहानी बताऊंगा। सर मैंने आपको जो कॉल किया है या सर मैं आपसे जो मिल रहा हूं इसकी वजह से मिल रहा हूं, मैंने इसके लिए आपको कॉल किया था प्रोजेक्ट 3.0 की इंफॉर्मेशन देने के लिए या कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको कॉल किया हुआ है। अब ये हो जाते हैं 2 पॉइंट जो आपकी पिचिंग को बहुत ही आसान स्टेप्स में बनाते हुए चलते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन मतलब होता है किसी भी चीज को प्रस्तुत करना। हम प्रस्तुत कैसे करते हैं, तो प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। हमारा जो सिस्टम बोलता है वो बोलता है तो मर्च पुट इट इन देयर हैंड्स। पहले कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट दिखाइए, देन उसके हाथों में फिर रख दीजिए। अगर कस्टमर आपके सामने फिजिकली अवेलेबल है, बट कस्टमर अगर आपके सामने फिजिकली नहीं है, आप कॉल के माध्यम से मैनेज कर रहे हैं, तो कस्टमर को आपको पहले सबसे पहले प्रोडक्ट की शॉर्ट स्टोरी बताने के बाद प्रेजेंटेशन में आप कस्टमर को ये बताना है सिंपल वे में कि प्रोजेक्ट 3.0 किस किस पॉइंट में काम करता है। तो प्रोजेक्ट 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3 एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक रोडमैप पे काम करता है जो किसी व्यक्ति के भविष्य को बना करके उसके लाइफ में उसको आगे बढ़ा सकता है। व्यक्ति प्रोजेक्ट 3.0 के माध्यम से इंडिपेंडेंट बनता है, इंडिपेंडेंट बनने के साथ साथ लाइफ में सक्सेस को अचीव करता है। एक ऐसा पर्सन बनता है जो जिले, एक सिटी में अपनी खुद की पहचान बनाता है प्रोजेक्ट 3.0 के माध्यम से। तो ये सारा सिस्टम आप बताते हैं। इसको बताने के बाद अगर आप ऑनलाइन प्रॉपर्ली तरीके से उसको बता रहे हैं तो ऑनलाइन कॉल के माध्यम से आपको उसे जूम मीटिंग या गूगल मीट में बुलाना पड़ेगा और आधे घंटे या प्रॉपर्ली 20 या 30 मिनट की आपको पिच करनी पड़ेगी प्रॉपर वे में अपनी जो प्रेजेंटेशन की, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जो आपको प्रेजेंटेशन दी गई है, आपने जो कस्टमाइज किया हुआ है, उस प्रेजेंटेशन को आपको उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। उस प्रेजेंटेशन में आपको उसके हर एक उस पहलू का प्रॉपर वे में सॉल्यूशन देना पड़ेगा जो उसे चाहिए। आपको हर एक पॉइंट को बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, एक्साइटेड तरीके से पिच कर
करना पड़ेगा। तो जितनी बेस्ट आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतना बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रेजेंटेशन करने में ही आपको जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है प्राइस, कीमत। कीमत कैसे होती है, तो प्राइस आपको कैसे बतानी है। प्राइस के लिए आपको क्या करना है कि मार्केट की कीमत को बड़े ही चढ़ाव के साथ बताना। प्रेजेंटेशन में ही आपकी मार्केट की प्राइस मेंशन होती है कि मार्केट में सर आपको ये चीज इतने की पड़ेगी, बट ये चीज आपको मात्र इतने की दी जा रही है। मार्केट की प्राइस को हमेशा, कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, मार्केट की वैल्यू को सबसे हाईएस्ट बताना है। देन आपकी जो ऑफरिंग वैल्यू है, जो आपकी बेस्ट वैल्यू है, वो सबसे कम होना चाहिए, ताकि कस्टमर को लगे कि मैं मार्केट पे खरीदूंगा तो मुझे महंगी पड़ेगी, बट यहाँ पे वास्तविकता में क्वालिटी भी मिल रही है, एक वैल्यू भी मिल रही है, एक फ्यूचर भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ पैसे कमाने का इनकम ऑफ सोर्स भी मिल रहा है, और एक इंडिपेंडेंसी मिल रही है। जब आप ये कस्टमर को फील करा दोगे, कस्टमर ऑटोमेटिकली आपको पैसा देगा। वो कहीं से भी पैसा व्यवस्था करे, लेकिन आपको पैसे जरूर देगा। आपने प्राइस बताई, प्राइस बताने का क्लोज करना है। तो जब हम क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के समय हमारा मेन फोकस होगा पेमेंट करवाना कस्टमर से। कस्टमर से पेमेंट करवाने के लिए आपको पेमेंट लिंक दी जाती है, या आपको पेमेंट का जो सिस्टम दिया जाता है, या आप पेमेंट तुरंत लेते हैं यूपीआई के माध्यम से, आपको तुरंत कस्टमर से पेमेंट करवाना है। क्लोज, एज्यूम द सेल कैश और कैश। कस्टमर से हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों से संबंधित बात करनी है। ओके मिस्टर, बताइए आप कौन सा पार्टनरशिप ले रहे हैं, रेगुलर 2.0 पार्टनरशिप ले रहे हैं, या प्रीमियम 3.0 पार्टनरशिप ले रहे हैं, या एडवांस 3.0 पार्टनरशिप ले रहे हैं। बिकॉज मेरी माने तो अगर आपको देखो लाइफ में सक्सेस चाहिए, लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी एडवांस 3.0। बिकॉज यहाँ पे आपको कई सारी फैसिलिटीज और कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो प्रोजेक्ट 3.0 के एक रियल पार्टनर को दी जाती हैं। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट 3.0 का एक पार्टनरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, प्रोजेक्ट 3.0 का आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अगर आप इंटर्न बेस काम करते हैं तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल कराया जाता है, जो नेशनल गवर्नमेंट लीगल का होता है। वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोजेक्ट 3.0 के माध्यम से मिलने वाली है, जो लाइफ टाइम एक्सेसिबल रहेंगी। ओके मिस्टर, तो बताइए कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हैं। ओके ठीक है, ये रही लिंक, इसके माध्यम से तुरंत पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करके तुरंत प्रॉपर्ली आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे रिसीव होगा, और देन तुरंत आप प्रॉपर्ली तरीके से स्टार्ट कीजिए पार्टनरशिप ऑफ प्रोजेक्ट 3.0। और आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट होंगे जो प्रॉपर्ली गाइड करेंगे काम कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, अर्न कैसे करना है, और अचीवमेंट कैसे करना है, और मात्र 5 से 6 दिन में आप पैसा कमाना चालू कर दोगे। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन यहां अभी करते हो तो आप अभी से ही पैसा कमाना चालू कर देते हो। बिकॉज प्रोजेक्ट 3.0 इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से अपनी अनकॉमन आइडेंटिटी को क्रिएट करते हो। दैट्स ऑल।